नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पसंद की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया करने के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं एंड मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजलिक गाइडेंस से शुरुआत करते हैं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. प्यार कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में कहते हैं क्लोजनेस बढ़ाने के लिए कुछ स्पेस भी देने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। हर वक्त एक बात पे अडिग रहोगे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आई थिंक नहीं समझ रहे ना पर्सन, तो उन्हें थोड़ा टाइम दो, आप भी अपने आप में थोड़ा टाइम दो, वो ज़्यादा बेटर है रिलेशनशिप के लिए। क्लोजनेस बढ़ाने के लिए हर वक्त कम्युनिकेशन उस वे में ही करने की या उसी टॉपिक पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ना कह के भी रियलाइज़ करवा देते हैं लोग। कहते ना कि ना कहोगे ना जब कुछ चीज़ों को या नहीं करोगे तो उनका मन कहीं ना कहीं फिर आपकी तरफ में अट्रैक्ट होगा। बार बार करके अगर अट्रैक्शन नहीं बढ़ा पा रहे तो कभी कुछ ना करके देखो। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपकी सिचुएशन, देखते हैं क्या है। पहले आपकी सिचुएशन फिर आपके दिल दिमाग में। ओके आपकी सिचुएशन अगर कहूँ, आप प्योरिटी में हो, प्योर लव की तरफ में हो, या आपको सही से जो समझे उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो। आपकी सिचुएशन में अगर कहूँगी, आप इतने सच्चे, इतने लॉयल इंसान की कहूँगी एनर्जीज आ रही है ना कि आप अगर कोई आपके लिए इतना भी करेगा तो आप उसके लिए बहुत कुछ करोगे, बहुत प्योरिटी से करोगे, प्योर लव चाहते हो। आई थिंक देखती हूँ क्या है एग्जैक्टली सिचुएशन में, जो चीज़ चाहते वो है या नहीं है। ओके देखो, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आपने अगर कहूँ दिल से अगर सोच में कहूँ, हो सकता है कि आप एक पर्सन के साथ या डुअल दो पर्सन के साथ में लाइफ में हो, आपके लाइफ में कोई दो पर्सन है, बट एक पर्सन के साथ में आप ट्रूथ लव जो कहते हैं वो है, एंड एक कोई ऐसा है जो घुसा पड़ा है एंड नहीं चाहते हुए भी रिश्ते निभाने वाली बात है। कुछ लोग लिखूँगी ये एनर्जीज हैं। आप प्योरिटी से प्यार करते हो, मतलब सच्चे मन से करते हो पर्सन को, लेकिन या कहूँगी पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा है जिसके लिए कहूँगी आप अलग वे में सोचते हो। यहाँ पे अगर कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से आपकी इमोशंस उनकी तरफ से डिस्कनेक्ट हुई हैं, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा है या आपके लाइफ में भी हो सकता है तीसरा हो, बट ज़्यादातर अगर कार्ड्स की एनर्जीज कहूँ तो पर्सन के भी लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन है जिसकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं देते, तो आप भी कहीं ना कहीं कट ऑफ करते हो। आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। अब आपकी अगर कहूँगी यहाँ पे आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, आपकी आती है कि आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो कि ये कहीं तीनों जगह में घुमा तो नहीं रहे बातें। आई थिंक आप प्योर लव के खोज में हो, प्योर लव अपने पर्सन को आप सच्चे मन से कहते हैं ना लव करना, लेकिन दिल से एक जो एक्शंस आप जो सोचते हो, आपकी अगर कहूँ ना आपकी अगर सोच और एक्शंस की वाइज कहूँ तो आप हर चीज़ करने के लिए रेडी हो, बट पर्सन एक बार आपको सही से समझ ले एंड आपके लव को सही से समझ ले तो आप की मैनिफेस्ट लेवल सारी चीज़ें पर्सन के लिए है। आप हर चीज़ एक्शन वाइज उनको खुश करने के लिए करना चाहते हो। बस ये एक बात मान तो ले, अगर तीसरा कोई आप दोनों के बीच में है, या मुझे अगर कहूँ ना थर्ड की वजह से कोई तीसरा, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है या आप भी हो सकते हो रिलेशनशिप में, बट स्टिल आप छोड़ने की चाहत में हो, एक पर्सन के साथ में ट्रू वे में कमिट होने की चाहत में हो, लेकिन जो पर्सन जिनके साथ में आप चाहते हो कमिटमेंट ना, वही आपको सही से कमिट नहीं कर रहा है एंड वही आपको रिलेट नहीं कर पा रहा है सही से। तो आई थिंक दिल से जो चीज़ें सोच में हैं, एक्शन वाइज जो चीज़ें हैं, अगर पर्सन करे तब तो आप उनके तरफ में सही से करोगे ना, तभी कहूँगी इमोशंस यहाँ पे सही से जुड़ नहीं पा रहा है, प्यार सही से नहीं हो पा रहा है। आपकी है कि इतने सालों का जो लव है ना, इतने सालों का जो टर्म्स है, अब पर्सन क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं कर रहे वो चीज़ों को। तो आई थिंक आने वाले समय में भी आपकी एक सोच हाइपर होती हुई दिख रही है एंड डर है कहीं ना कहीं। एंड
देखो अगर आपकी अगर कहूँ ना, आप एक ना शेर के मुंह में भी हाथ डाल के वो चीज़ें सिचुएशन मतलब हर तरह से हैंडल करने के लिए आप रेडी हो, हर चीज़ झेलने के लिए आप रेडी हो, लेकिन सामने वाला थोड़ा तो समझे आपको, तभी तो आप करोगे ना। तो आई थिंक आपकी एनर्जीज में करने की चाह ज़्यादा है। एंड हर तरह से एक पर्सन के साथ में आप ट्रू वे में कहते हैं ना कि उनको पाने की चाहत आपको बहुत ज़्यादा है, जो कि फ़िलहाल नहीं चल रहा है। आप भी मैरिड हो सकते हो या नहीं भी हो, अगर तो पर्सन कहीं ना कहीं एक रिश्ते में हैं जिनकी वजह से वो आपको डिले कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, आपको स्टक करते हैं एंड आपको सेल्फ एनर्जीज में छोड़ते हैं, अकेलेपन में छोड़ते हैं। बट सोच में आपकी अलग ही चीज़ है कि आप हर तरह से चाहते हो कि वो आपको समझे एंड एक पुराना लव नई शुरुआत में हो जाए। देखते हैं इस तरफ में क्या है। इनकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। एट ऑफ कप्स, इनकी अगर कहूँगी, आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ तो जो सिचुएशन से निकले थे, आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, वहीं तक अभी ये अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी प्रोग्रेस चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं रिश्ते को, हील करना चाहते हैं, रीबॉन्ड में आना चाहते हैं। जो भी तीसरा, देखो यहाँ पे कॉमन कार्ड्स, सिमिलर कार्ड्स कहूँगी बहुत ज़्यादा हैं, जो आपकी तरफ की सोच में, इनके तरफ की भी सोच में है। यहाँ भी वही कार्ड्स की कॉम्बिनेशन कहूँगी ज़्यादातर हैं। एंड ये दिल से भी कहूँगी आपके लिए स्टेबल होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। न्यू वे में प्रोग्रेस जो आप आने वाले समय में चाहते हो ना, ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। एंड बट सेपरेशन से कहीं ना कहीं एक डर है, जस्टिफाई या कहूँगी वो चीज़ों को, एक पर्सन को छोड़ना अगर पड़ रहा है ना, यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि इनके तरफ में कोई एक पर्सन है जिन्हें इन्हें छोड़ना है। तो आई थिंक छोड़ना बहुत ही टफ हो पा रहा है। डिवोर्स तक की अगर बातें जा रही हैं तो आई थिंक वो बहुत ही हार्ड है, टफ है इनके लिए। यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि कार्मिक चीज़ें डिवोर्स ही वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि ये पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें डिवोर्स वाली देने की है, तब शायद आपकी तरफ में सही से आएंगे। तो आई थिंक अगर ऐसे पर्सन के साथ में आप बॉन्ड में हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रयास में हैं, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें चाहते हैं एक्शन वाइज। देखो इमोशनली भी पर्सन आपकी तरफ में जुड़ना चाहते हैं, भले ही नहीं जोड़ पा रहे हैं बट चाहत ज़रूर है। एंड रीयूनियन, रिकनेक्शन, यानी कि आने वाले समय में आप जो एक्सपेक्ट करते हो कुछ हद तक ये करेंगे ज़रूर, बट एग्जैक्टली होगा क्या, जो तीसरा है वो इनको डिवोर्स देगा कि नहीं देगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं, कैसे करें, चाहत है, ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, आप भी पूरी तरह से इनको सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन पर्सन सपोर्ट लेना नहीं चाहते हैं आपसे। ये भी एक फैक्टर है कि पर्सन आपसे वो सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, जो एग्जैक्टली ये सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो आपको खुल के कहते नहीं हैं, इमोशंस नहीं बताते, रिलेट जो चीज़ें ये करना चाहते हैं वो भी नहीं बताते। तो आई थिंक जब बता ही नहीं पा रहे तो आप करोगे क्या, तभी शायद आप अकेलेपन में हो, तभी शायद कहूँगी कि स्ट्रेंथ का कार्ड है कि एक प्योरिटी है, एक सेल्फ एनर्जीज में हो, बिकॉज पर्सन यहाँ सही से बातें नहीं करते, छिपाते हैं, जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके लिए भी अगर कहूँगी ना भारीपन है, भारी है सिचुएशन, नहीं कर पाएंगे, कभी कभी डर भी है इन्हें। ये भी मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ऊपर वाले को ही कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर कर दो कि हो जाए। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सन, इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल में। बहुत ज़्यादा शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं पर्सन, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, बट एक डिसीजन अब वो तीसरा भी अगर कोई है वो छोड़े तब तो आई थिंक वो सिचुएशन में फंसते हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी जो आप चाहते हो ना वो पर्सन भी करना चाहते हैं, भले ही वो आपको, क्योंकि अगर आपको ये बताएंगे तो आप फिर लगे पड़ जाओगे इनके साथ में। ये नहीं बताने का रीज़न अगर कहूँ, आपको खुल के अगर नहीं बताते ना कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स है, बिकॉज आप हाइपर हो जाओगे, आप हर तरह से सोचने लगोगे कि मैं आपके लिए ये कर दूँ, मैं हर जगह खड़े रहता हूँ, जो ये नहीं चाहते हैं, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो, बिकॉज तीसरा कोई अगर ऐसा है कि वो
वो चीज़ों को करने नहीं देगा, या शायद चीज़ें और अलग नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी तभी शायद। बट यहाँ पे कहूँगी अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं। देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके, सन को क्लेरिफाई करते हैं। आपकी तरफ में जो प्योरिटी, प्योर लव है, उस लव में क्या परिवर्तन है, उस लव में क्या परिवर्तन है। वो प्यार जो आप चाहते हो, काफ़ी जजमेंटल काफ़ी चीज़ें आएंगी आने वाले समय में। एक पड़ाव भी आएगा जो जजमेंटल होना पड़ेगा, स्टक होंगी चीज़ें, थोड़ी बहुत दुखी रहोगे। बिकॉज देखो, चाहत दोनों की होने से क्या होता है, अगर कोई तीसरा लव पे है या ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो अगर आप ऐसी लाइफ में जी रहे हो तो आई थिंक इमोशंस स्टक होंगे। बिकॉज करने की जहाँ तक बात है, वो करने देगा तब तो, या करने देगी तब तो वो बातें हो जाती हैं अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में हैं तो। बिकॉज ज़्यादातर कहूँ तो जो पर्सन हैं आपके, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। देखो, यहाँ कम्युनिकेशन सही से करो। ये कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर है जस्टिफाई करने के लिए रिलेशनशिप को। इमोशंस में कहूँगी वहाँ भी चीज़ें शायद इनके लिए फाइटिंग ही है। अगर कोई तीसरा है लाइफ में तो वो भी उतनी पीसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसी आपके पर्सन की बॉन्ड है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है एंड चल रहा है वहाँ पर भी चीज़ें, सिचुएशन स्टक। तो आई थिंक आपके तरफ में कहूँगी इमोशनली सही से चीज़ें अभी एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम। आने वाले समय परिवर्तन के रूप में कहूँ तो आपके एक्सपेक्टेशन शायद इतनी हाई हैं, तो आई थिंक उतनी हाई ना रखें, थोड़ी सी कम रखें। बिकॉज पर्सन कर रहे हैं लेकिन इट विल टेक टाइम। जो अगर ऐसी सिचुएशन है फंसी हुई, अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं लाइफ में, तो आई थिंक टाइम लगेगा। ये बदलाव इतनी जल्दी नहीं आएगा। या डिवोर्स के रिगार्डिंग भी अगर चीज़ें बातें चल रही हैं तो ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी, चलेगा ये भी। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या कहते हैं। अभी कहूँगी टाइम टू लेट गो कीजिए सिचुएशन में। उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, उतनी ज़्यादा चीज़ों को सोच के, या कहूँगी आने फ्यूचर्स ज़्यादा ना करें। ये पर्सन कर रहे हैं, भले आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि करूँ और ज़्यादा, बट टाइम टू लेट गो। अभी जो चल रहा है उसे चलने दो। आप फोर्स करके भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे, यही चलेगा। अभी क्या कहूँगी, आप अगर ज़िंदगी में, अपने वे में ज़िंदगी में किसी और की तरफ में बढ़ना चाहते हो तो किसी और चॉइस गो अहेड। बट इस पर्सन से अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे, अगर ऐसे लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर हैं आपके, एंड एक्सपेक्टेशन रखोगे क्विक सडन कुछ एक हो जाए एंड आपकी तरफ में कनेक्ट हो जाए, नहीं होगा, यही चलेगा। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी अगर एनर्जीज नहीं रिलेट हो रहा है, सिचुएशन नहीं रिलेट हो रहा है, खामखा अपने आप को फिट ना करें। कुछ लोग बहुत अपने आप को फिट करने लगते हो एंड नेगेटिव चीज़ें लिखते हो, तो आई थिंक सबके साथ में मैच होगी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना बनी हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैचेबल भी रीडिंग्स हो। एंड जितनी हद तक, जितनी परसेंट मैच होती है या जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, उन्हें अकाउंट क्लेम करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।